नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। रज़ा ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम आज आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बयान का तीसरा हिस्सा। अगर आपने गौसे आजम सीरीज का पहला और दूसरा हिस्सा नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन के गौसे आजम सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आइए पार्ट 3 शुरू करते हैं। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन ही में राह खुदा अज्जोजल के मुसाफिर बन गए। शेख मोहम्मद बिन कायदालावानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमसे फरमाया कि हज के दिन बचपन में मुझे एक मर्तबा जंगल की तरफ देखकर कहा है अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुमको इस किस्म के कामों के लिए तो पैदा नहीं किया गया। मैं घबरा कर घर लौटा और अपने घर की छत पर चढ़ गया तो क्या देखता हूं कि मैदान अरफात में लोग खड़े हैं। उसके बाद मैंने अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा मुझे राह खुदा अज्जोजल में वक्फ फरमा दें और मुझे बगदाद जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं ताकि मैं वहां जाकर इल्म दीन हासिल करूं। वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने मुझसे इसका सबब दरियाफ्त किया। मैंने बैल वाला वाक़या अर्ज कर दिया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए और वह 80 दीनार जो मेरे वालिद माजिद की विरासत थी मेरे पास ले आई तो मैंने उनमें से 40 दीनार ले लिए और 40 दीनार अपने भाई सैयद अबू अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए छोड़ दिए। वालिदा माजिदा ने मेरे 40 दीनार मेरी गदड़ी में सी दिए और मुझे बगदाद जाने की इजाज़त इनायत फरमा दी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने मुझे हर हाल में रास्तगोई और सच्चाई को अपनाने की ताकीद फरमाई और जीलान के बाहर तक मुझे अलविदा कहने के लिए तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे अल्लाह अज्जोजल की रजा और खुशनुदी की खातिर अपने पास से जुदा करती हूँ और अब मुझे तुम्हारा मुंह क़यामत को ही देखना नसीब होगा। बहवाला बहुजतुल असरार जिक्र तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़ा 167। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बचपन ही में अपनी विलायत का इल्म हो गया था। हुजूर पुरनूर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आप को वली कब से जाना? इरशाद फरमाया कि मेरी उम्र 10 बरस की थी। मैं मकतब में पढ़ने जाता तो फरिश्ते मुझको पहुंचाने के लिए मेरे साथ जाते और जब मैं मकतब में पहुंचता तो वह फरिश्ते लड़कों से फरमाते कि अल्लाह अज्जोजल के वली के बैठने के लिए जगह फराख कर दो। बहवाला बहुजतुल असरार जिक्र कलिमाते अखबर बिहा अलग सफ़ा 48। फरिश्ते मदरसे तक पहुंचाने जाते थे। ये दरबार इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म व अमल और तकवा व परहेजगारी। हजरत शेख इमाम मौक़िफ़ुद्दीन बिन कुदामा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम 561 हिजरी में बगदाद शरीफ गए तो हमने देखा कि शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दस सिर्हुन नूरानी उनमें से हैं कि जिनको वहां पर इल्म अमल और हाल व फतवा नवेसी की बादशाहत दी गई है। कोई तालिब इल्म यहाँ के अलावा किसी और जगह का इरादा इसलिए नहीं करता था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह में तमाम उलूम जमा हैं और जो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्म हासिल करते थे आप उन तमाम तलबा को पाने में सब्र फरमाते थे। आपका सीना फराख था और आप सीर चश्म थे। अल्लाह अज्जोजल ने आप में औसाफ़े जमीला और अहवाले अजीजा जमा फरमा दिए थे। बहवाला बहुजतुल असरार जिक्र इल्मा व तस्मिया 12 शुयूखा रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़ा 225। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13 उलूम में तकरीर फरमाते थे। इमाम रब्बानी शेख अब्दुल वहाब शेरानी और शेखुल मुहद्दिसीन अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और अल्लामा मोहम्मद बिन यहया हलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम तहरीर फरमाते हैं कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते थे। एक जगह अल्लामा शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे आलिया में लोग आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से तफसीर, हदीस, फ़िक़ह और इल्मुल कलाम पढ़ते थे। दोपहर से पहले और बाद दोनों वक्त लोगों को तफसीर, हदीस, फ़िक़ह, कलाम, उसूल और नव पढ़ाते थे और जौहर के बाद किरातों के साथ कुरान मजीद पढ़ाते थे। बहवाला बहुजतुल असरार जिक्र व तस्मिया बाज़ शुयूखा रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़ा 225। इल्म का समंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इल्मी कमालात के मुतल्लिक एक रवायत नकल करते हैं कि एक रोज किसी कारी ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस शरीफ में कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की तो आपने उस आयत की तफसीर में पहले एक मानी फिर 2 उसके बाद 3 यहाँ तक की। हाजिरीन के इल्म के मुताबिक उस आयत के 11 मानी बयान फरमा दिए और फिर दीगर वजूहात बयान फरमाए। आपके इल्मी दलाइल की तफसीर से सब हाजिरीन मुतजब हुए। अखबारुल अखयार सफ़ा 11 एक आयत के 40 मानी बयान फरमाए। हाफिज अबुल अब्बास अहमद बिन बगदादी बंदरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साहिब हुज्जतुल असरार से फरमाया, मैं और तुम्हारे वालिद एक दिन हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में हाजिर हुए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक आयत की तफसीर में एक मानी बयान फरमाया तो मैंने तुम्हारे वालिद से कहा, यह मानी आप जानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दूसरा मानी बयान फरमाया तो मैंने दोबारा तुम्हारे वालिद से पूछा कि क्या आप इस मानी को जानते हैं?
تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے پھر پوچھا کہ آپ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 11 معنی بیان کیے اور میں ہر بار تمہارے والد سے پوچھتا تھا کیا آپ ان معنی سے واقف ہیں؟ تو وہ یہی کہتے کہ ان معنوں سے واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور عجیب تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنوں سے واقف نہیں ہوں۔ بہوالا بہجت الاسرار ذکر علم و تسمیہ باز شیوخہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 244۔ سمندر طریقت حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں۔ کتب شہید سیدنا احمد رفعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ، جس میں سے چاہیں پانی لیں۔ ہمارے اس وقت میں سید عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ثانی نہیں۔ ادھرن چنہ بہوالا بہجت الاسرار ذکر احترام المشائخ والعلماء لہو و ثنائہم علیہ صفحہ 444۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کتب ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ بہوالا بہجت الاسرار ذکر طریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 164۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حالت زندگی کی جانکاری سے آپ کے دینی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ پھر ملیں گے غوث اعظم سیریز کے چوتھے پارٹ میں۔ اگر آپ کسی خاص موضوع پر اسلامک ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔